गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भावेंद्र ब्लॉग आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज पीर पढ़ाई कर रहा है और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। अपना वर्क नहीं कर पाया था। क्या चाहिए? फ्रूट्स नेम जा रही पूजा करूँगी। काफ़ी लेट हो गया आज। न पूछे क्या हो गया, सुबह सुबह उठे तो आज बहुत मतलब कि वही काम करते करते टाइम हो गया। मैं बताऊँगी आपसे, लेकिन पूजा कर लो फिर मेला के दर्शन कराती हूँ। तो बनी रहेगी मेरे ब्लॉग में। जय श्री राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। तो मेरी पूजा हो गई है, आप मेला के दर्शन कर लीजिए। जय श्री राधे। लोग आरती ले लीजिए। राधे राधे, जय श्री राधे। तो बना रहे खाना, दाल, ये रही दाल, दूध पक रहा है और बना रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी बना रही। तो मैंने इसमें तड़का डाल दिया है, जीरा, मेथी और लहसुन का तड़का। ये आलू काट के रखा है, ये पालक रखा है। लगे ना जा रही दीदी आयु को लेने स्कूल, क्योंकि सिर्फ आयु बस स्कूल जाता है। तो ये मीठू को कल ही डाल दो। राधे राधे, जय श्री राधे। तो बच्चों को ट्यूशन छोड़ के बस अभी आ ही रहे हैं और बच्चे घर घर खेल लेते दोपहर में। तो घर बहुत गंदा करके रखे हैं। चारों बार झाड़ू लगाऊंगी, फिर उसके बाद चाय बनाऊंगी। राधे राधे, जय श्री राधे। तो आए हैं छत पे कपड़ा लेने, लेकिन आगे पहले ही कपड़ा लेके चली गई छत से। अच्छा आधा अधूरा काम करके गई है। उसको नहीं पता था कपड़े कुछ नीचे गिरे हुए हैं। थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, छत पे आई हूँ तो बना लेती हूँ। इस समय देखिए गेहूँ थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं और ये राई है। इसमें देखिए आम में कितनी सारी गौर आ गई, कितने सारे, मतलब कि हाँ गौर ही बोलते हैं इसको। तो आ गई है और ये 4 पेड़ हैं आम के, चारों दिख नहीं रहे हैं। इधर अच्छा रहता है। देखिए राधे राधे, जय श्री राधे। ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका। आज छत पे कपड़े लेने, तो आगे कपड़े लेके पहले ही चली गई है, तो सब पर ब्लॉग बना लेती हूँ। और जो भी है सब बहुत अच्छा है। बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के बाद आए तो घर क्लीन किया। बच्चे घर घर खेले थे, इतना घर फैला के रखे थे कि न पूछिए। उनको सब थोड़ा सा ठीक ठाक किया। और चलिए बच्चे हैं तो उसमें बिज़ी रहती हूँ, मन लगा रहता है। कि उसी में अगर ये भी ना रहे ना तो लगता है मैं पागल हो जाऊँगी। और कान्हा बस ये रहता है कि बच्चे स्कूल जाए, फिर काम करूँ, फिर पूजा करूँ, फिर कान्हा जी की जैसे मैं शॉर्ट्स डालती हूँ तो उससे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप लोग बस मेरे मतलब कि आप लोग बस मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बस मैं आप लोगों से इतना ही बोलूँगी, आप लोग मुझे वैसे सपोर्ट करते रहिए। मुझे उस चीज़ की नीड है। आप अगर आप बेहतर चाहते हो कि मैं अपने बच्चों को लेकर सकूँ, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ तो मेरे पास हर तरीके से सारी चीज़ ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर तरीके से ज़्यादा होती है। कह तो रहे हैं बच्चों की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, क्या क्या बोलूँ, बहुत सारी ज़रूरतें हैं बच्चों की। अभी तो छोटे हैं, जब बड़े होंगे तो कैसे करूँगी। और कोई मेरी मदद कब तक करेगा, कब तक करेगा। कोशिश यही करिए किसी से मदद नहीं लीजिए। अगर आप किसी से मदद लेने लगेंगे ना तो फिर आपका स्वभाव बन जाएगा मदद लेने का, कि हाँ मेरी ये मदद कर देगा, हो गया मेरा काम चल जाएगा, हो गया आज इनसे कह देते कल उनसे कह देते। क्यों करेंगे कोई मदद। और आप किसी के अधीन ना रहिए, किसी के भी अधीन ना रहिए। कोशिश ये करिए कि अपना काम स्वयं करें, स्वयं स्वयं, किसी से उम्मीद नहीं। और रही बात बीटू की, मैंने आज इससे मतलब कि आज मैं ये बात फिर से बोलूँगी कि अगर मैं किसी के अधीन रहती कि मुझे बीटू का जब मुझे पता चला कि इंदौर जाना है तो मैं कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी समझ में नहीं आता। हाँ अभिषेक वहाँ थे, अगर मैं सोचती ना तो वहाँ सोचती ही रह जाती। और सबसे बड़ा था कि हॉस्पिटल में अकेले कैसे रहूँगी। अभिषेक का आना जाना लगा हुआ था, उनका लगा हुआ। तो पिछली बार तो बहुत हेल्प हो गई थी, लेकिन इस बार मुझे जाना है। उनका ट्रांसफ़र भी दिल्ली हो गया है, लेकिन ज़्यादा उनके भी उम्मीद नहीं, क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं और मेरे लिए खाली नहीं बैठे हैं कि मैं उनसे कहूँ कि बार बार हर एक चीज़। वो बोले हैं कि भाभी आप बताइएगा
लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि जितना जब मैं नहीं कर पाती कोई काम कि हाँ मुझसे नहीं बनेगा, प्लीज़ मेरी मदद तब मैं करती हूँ। कोशिश यह करिए कि आप आप पूछ के काम करिए, पूछ के नहीं बनता है, पूछ के करिए। और मुझे मतलब कि अभी जाना है इंदौर, 15 तारीख की मेरी टिकट हो गई है, 16 को पहुँचूँगी। वहाँ मौसा जी से मेरी बात होती रहती है, 2 से 3 दिन हम डेली बात होती रहती है। तो मौसा जी बोले आइए, परेशान मत होइए बेटा, हम हैं, सब कराएंगे। और पापा जी मेरे ससुर जी भी परेशान है कि जैसे अब वो तो जा नहीं सकते क्योंकि इस समय खेती का सीज़न रहेगा, और मम्मी जाने लायक है नहीं क्योंकि माइग्रेन पेशेंट हैं वो, और दीदी तो यार उनके 3 बच्चे हैं, और भैया मेरे नौकरी करते हैं, मतलब कि जॉब करते हैं, उनको भी नहीं बोल सकते क्योंकि तो मैं बोलूँ किससे, क्यों उम्मीद करूँ बताइए। मेरे बच्चे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, मेरी जिम्मेदारी है कि उनको ठीक करना है, तरीके से करना है। कैसे करूँगी, क्या करूँगी समझ में नहीं आता, लेकिन करूँगी, सब कर लूँगी। और मैंने अभी ये बोला कि उम्मीद ही आप उम्मीद करोगे ना कि कर देंगे मेरा काम, और आधीन किसी का रहोगे, कोई आपकी मदद कर दे तो ज़िंदगी भर आप उसी के सहारे बैठे रहोगे। अगर मैं आज सोशल मीडिया में, मैं कभी लगता है कि अरे परेशान हो गई यार, बंद कर देती हूँ, लेकिन ये सोचती हूँ नीतू कि चल तेरा चैनल मोनेटाइज तो है, कुछ तो बन रहा है, हाँ मिलेगा तो तेरे को, आज ऐसा है लेकिन एक दिन सब अच्छा होगा और किसी पर डिपेंड नहीं रहेगी, और जो तू ये ले रही है नीतू सबका रिटर्न कर देगी। बस इसी सोच के साथ करती हूँ, और जो आप जो सोचते हो ना परमात्मा आपको देता है। मेरे पास इनकम सच बता रही हूँ 0 है, कोई इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ रह रही हूँ, और दीदी बहुत मदद करती है, मेरी बहन, मेरे भैया, और ससुराल से भी हर एक चीज़। लेकिन सबको सब कुछ नहीं मिलता। मुझ जैसी औरतें बहुत सारी होती हैं जो फिर उनके मतलब कि मैक्सिमम औरत आप देखेंगे जैसी मुझ जैसी औरतें, उनका जीवन मायके में ही बीतता है। क्यों बीतता है उनका जीवन मायके में? क्योंकि वो ससुराल पति के बिना हर एक चीज़, घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप जिनका हाथ पकड़ के चाहते हो हर एक चीज़, और वही न रहे तो जीवन सब अंधेरा और सब खत्म लगता है। कभी कभी सब खत्म है मेरे जीवन में, कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, क्या बोलूँ उनके लिए, तो नहीं रो के नहीं, कल फालतू में रोई। और मैं रो के सिंपत्ति किसी की नहीं लेना चाहती हूँ कि रोती रहती, सिंपत्ति लेना चाहती है, सिंपत्ति नहीं लेना चाहती। बस आप लोग से उतना ही बोलूँगी कि आप लोग कभी एक बार मेरे लिए मेरी जगह रह के देखिए। चलिए वो नहीं है, बच्चे ठीक रहते, उनमें भी कितनी सारी कंडीशन। तो जीवन हमें क्या क्या दिखाता है और क्या क्या सिखाता है, कहा ना, उम्मीद नहीं, किसी से भी नहीं, किसी चीज़ की उम्मीद नहीं। और मैं बस यही कह रही हूँ आप लोगों से, किसी के अधीन मत रहिएगा। और आज आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे, कब तक कभी आपने जितना हो सके अपना काम स्वयं करिए। तो आना जाना हर चीज़ अकेले ही करती हूँ, और सब पापा जी बोल रहे हैं कि भेजते हैं किसी को, लेकिन सबके पास टाइम नहीं है ना, वहाँ लंबा टाइम लगेगा। लेकिन हम पापा जी से बोले हैं कि हम पहले जाएंगे, मौसा जी एडमिट वगैरह सब कुछ करा देंगे, फिर हम आपको बताएंगे, डॉक्टर डेट देते हैं, क्योंकि जाते तो ऑपरेशन होता नहीं है, बहुत सारी जांचें होती हैं, फिर उसके बाद डेट मिलती है ऑपरेशन की, तो फिर हम आपको बताएंगे, तो आप भेजिएगा, क्योंकि हम मैनेज नहीं कर पाएंगे अकेले। वहाँ जब ऑपरेशन होता है ना, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि क्या स्थिति रहती है मेरी। अपने सामने मैंने बहुत कुछ खोया है, तो बहुत भयानक लगता है, बहुत डर लगता है कि हाँ चलो कोई तो हो कि हाँ मेरा अपना है। तो चलिए, ये लगा रहेगा, जीवन है, और हंसना रोना यही जीवन है, और इससे मैं हारूंगी नहीं। और एक दिन मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक, और सब अच्छा होगा मेरे जीवन में, सब अच्छा होगा।
बस मैं परमात्मा से ही कहती हूँ कि हे कान्हा, कोई साथ दे न दे, बस आप मेरे साथ रहना। आप ही सबका स्वरूप लेके आते हो मेरे जीवन में, को मेरी मदद करते और आप ही प्रेरित करते हो सब। तो बस ऐसे ही आप कान्हा मेरे साथ देते रहना, और बाकी जो है सब कर लूँगी, बस आप रहना मेरे साथ। तो ये जीवन है, और जीवन ऐसे ही चलता है। आप चाहे हंस के बिताइए, चाहे रो के बिताइए, और ज़्यादा रोइए नहीं। रोइए उन्हीं के सामने जो आपको समझे, और बाकी किसी ज़्यादा रोया मत करिए। रोने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको तकलीफ़ होगी रोने से, सिर्फ आपको दर्द होगा। और रही बात, मैंने कई बार बोला है, जो मेरी फीलिंग्स मुझे देख के कोई नहीं समझता तो मैं उसको बोल के समझाऊँ, तो भैया नहीं समझाना, आपने जीने बहुत मस्त है, बहुत ठीक है, जैसे हैं हम ठीक है, सब ठीक है मेरा। तो चलिए राधे राधे, जा रहे हैं नीचे, आपको बहुत समय ले लेते हैं। बस मैं आप लोगों को सही कहूँगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए मेरे बच्चों के लिए। जय श्री राधे।